देखिए यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 0 0 0 4 0 0 0 1 7 कुछ भी लिख दीजिए और ये लीजिए मैंने लिख दिया। इस मैट्रिक्स में देखिए कि 0 रो सबसे नीचे आ गई, पहला नंबर पूरा हो गया। फिर मैंने बोला पहले देखिए सब के सब ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो रो है। अब आप कहोगे सर मैंने बोला दूसरा पॉइंट में इन ईच अपकमिंग रो, चलिए मैं पहली रो चालू करते हैं, पहली रो हो गई दूसरी, इन ईच अपकमिंग रो नंबर ऑफ जीरो बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ इस रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, आपने कहा 4। इसके पहले कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। इस रो को आप देखेंगे, इस रो को आप देखेंगे इसका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1। इसके पहले क्या कोई एलिमेंट ही नहीं है आपका, तो कितना जीरो बढ़ गया, 1 जीरो बढ़ा। इसका अगली रो में आ जाइए, इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, आपने कहा 7। इसके पहले कितने जीरो हो गए, 2। यहाँ कितने थे, 1। ये देखिए 1 बढ़ गया। तो बताइए ये क्या हुआ, इचेलॉन फॉर्म हुआ। आपका यस इट इज इचेलॉन फॉर्म, यस। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी, अगर मैं इसको किसी मैट्रिक्स को m बोल दूं, इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 1 2 3, तो इसकी रैंक कितनी आ गई, दैट इज रैंक ऑफ m बराबर कितना आ गया, 3 आ गया आपका। बड़ा सिंपल तरीका है। और देखिए चीज को, अभी मैं आपको रिडक्शन सिखाऊंगा, मैंने रिडक्शन कितने सिखाया अभी आपको, अभी मैं रिडक्शन सिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो देखिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ कह दें 0 2 3 0 0 4 0 0 0 0 0 0। आप इस मैट्रिक्स को देखेंगे तो देखिए सारे जीरो रोज कहाँ गई, नीचे आ गई। यहाँ पर पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, 2। इसके पहले कितने जीरो हैं, आपने कहा सर 1 जीरो है। इसकी नॉन जीरो एलिमेंट एंट्री कितनी, 4। इसके पहले कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो बताइए इचेलॉन फॉर्म है कि नहीं, बिल्कुल है। इसके कितने नॉन जीरो रोज हैं, 1 और 2। इसको अगर मैं m का नाम दूं, इसको m बोलूं तो रैंक ऑफ m कितना आ गया यहाँ पर, इसका रैंक ऑफ m आ गया हमारा, ये 2 आ गया हमारा, ठीक। और देखते हैं कुछ रेगुलर मैट्रिक्स की हम बात भी करेंगे। देखिए A0 0 0 B 0 0 0 C और 0 0 0। अगर मैं आपको यहाँ पर P कर दूं तो आप गौर से देखिए, इसके पर ये देखिए ये जीरो रो सबसे नीचे हो गई, बिल्कुल सही है, पहली शर्त पूरी। दूसरा ये तीनों के तीनों नॉन जीरो रोज हैं। क्या पहली शर्त पूरी होती है, आप कहते हैं नॉन जीरो रो जो आप देखते हैं तो हर नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा रो का, उसके पहले जीरो संख्या कम से कम 1 बढ़नी चाहिए आगे बढ़ने पर। आपने कहा इसके पहले क्या सर, कोई जीरो नहीं है। इसकी नॉन जीरो एलिमेंट है, इसके पहले कितने जीरो है, आपने कहा 1 जीरो है। ये क्या है, इसके पहले भी कितने, 1 जीरो है। तो बताइए इन दोनों में जीरो जीरो संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आप कहोगे नो, नॉट इचेलॉन फॉर्म, इसलिए आप रैंक नहीं बना सकते। आपको सर इचेलॉन फॉर्म नहीं, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ जीरो संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक। और देखिए अब आप लेते हैं ये देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें तीनों नॉन जीरो रोज हैं। इस नॉन जीरो के पहले कितने जीरो हैं, आपने कहा 2 जीरो। इसके वाले कितना है, 1। इसके वाले कितने हैं, देखिए यहीं पे गड़बड़ हो गया, नीचे जाने पर बढ़ना चाहिए, यहाँ क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप बोलोगे क्या इचेलॉन फॉर्म है, आप कहोगे नहीं। उम्मीद करता हूँ इचेलॉन फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे डाउट्स हैं इसको लेकर के, मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको बता दिया इचेलॉन फॉर्म को देखना क्या होता है, ठीक। अब
क्वेश्चन ये आता है कि इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे सर, ये बताइए। तो हम लोग क्या यूज करने वाले हैं इचेलॉन फॉर्म में बदलने के लिए? टू रिड्यूस a given matrix A into echelon form, we use elementary रो ऑपरेशंस। आप सब जानते हैं इस सब में इंटरनल पढ़ा होगा 10+2 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पढ़ा होगा, एलिमेंट्री कॉलम का नियम ये होता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन रैंक को प्रभावित नहीं करते, रैंक वही रहती, ठीक है। अगर कभी आपसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जिन दो मैट्रिक्स की रैंक सेम होती है दोनों मैट्रिक्स इक्विवेलेंट कहलाती है, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स की बात करें, फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। स्पेशल मैट्रिक्स की हम बात करते हैं आपसे। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स हैं क्या? नंबर 1 नल मैट्रिक्स, नंबर 2 यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी भी कहते हैं आप लोग, यूनिट मैट्रिक्स। इसको आप कैपिटल 0 दिखाते हैं, इसको आप IN से दिखाते हैं। तीसरी बात मैट्रिक्स हैविंग ईच एंट्री एज, मैं जनरल बात बाद में कर लूंगा, पहले आपको एक प्रत्येक एलिमेंट क्या उसका एक हो। इसके बाद नल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये 3 बातें स्पेशल हम आपसे करते हैं, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, ये स्पेशल केस हैं आपके। तो पहले हम बात करते हैं आपसे, यहाँ पर बात करता हूँ आपसे सबसे पहले नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स सब जानते हैं सारे एलिमेंट क्या होंगे, मैं 3/4 के लिख दे रहा हूँ। नल मैट्रिक्स हो गए 3/4 की। आप कहते हो सर सारे एंट्रीज की 0 होती हैं, आप क्या कहोगे, कोई भी आप सब मैट्रिक्स लोगे वो क्या होगी, सिंगुलर होगी, इसलिए रैंक सबकी वैल्यू की सबकी डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है 0, इसलिए सबकी सब क्या हो जाएंगी, जितनी स्क्वायर मैट्रिक्स आप बनाएंगे सब मैट्रिक्स तो सब क्या होंगी, सिंगुलर होंगी आपकी, ठीक। जब 3/3 का नहीं मिलेगा, 2/2 नहीं, ये 4/4 का बना दिया मैंने, ठीक है। 3/4 करना है तो ये कर लीजिए 3 ऐसे कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आपने कहा कि सर जितनी हम सब मैट्रिक्स बनाएंगे 3/3 की वो सब क्या होंगी, नल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि सबकी सब क्या होंगी, सिंगुलर। तो आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, आप कहोगे अंत में 2/2 में ही समस्या रहेगी, अंत में आते हैं 1/1 में, और 1/1 भी ये लेंगे तो वो भी क्या होगी, 1/1 जो लेंगे वो भी क्या, इसका मान भी कितना आएगा, इसकी रिटर्न वैल्यू भी कितनी आएगी, रिटर्न वैल्यू इसकी भी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो रैंक कितनी हो जाएगी आप कहोगे, तो ये आपका क्या, वो भी 0 मिल गया, तो रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक होती है, इसकी रैंक कितनी होती है, इसकी रैंक 0 होती है। ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्टिव हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी रैंक 0 होती है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर कहीं पर एक एलिमेंट ले लूँ, मैं कहीं पर मैं इसमें 2 लिख दूँ कहीं पे, तो आपको 2/2 की एक मैट्रिक्स मिल जाएगी हमको, सब मैट्रिक्स जिसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, आपको इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, जो कि 0 नहीं है। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी पूछे, तो इस मैट्रिक्स अगर मैं A बोल दूं तो रैंक आप A कितना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी हमारी, इसकी रैंक हमारी 1 आ जाएगी, ठीक। तो नल मैट्रिक्स की रैंक कितनी होती है, 0। यूनिट मैट्रिक्स की हम बात करें, यूनिट मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। अब अभी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पूरा देखिएगा इसको। यूनिट मैट्रिक्स की हम बात करें तो मान लिया हम I3 लिख दे रहे हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लीजिए। आप सब जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ I3 कितना होगा, आप जानते हैं 1 होगा, सब जानते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ I इन जनरल की बात करूँ आपसे, इन जनरल अगर बात करूँ डिटरमिनेंट ऑफ I इन कितना होता है, आपका 1 होता है, अर्थात 0 नहीं आ रहा, तो रैंक कितनी आ जाएगी, 3 या n जो लिखा है, तो रैंक कितनी आ जाएगी। और यहाँ अगर रैंक की बात करें तो रैंक कितनी आ जाएगी, वो n का मतलब यहाँ 3 है तो 3 आ जाएगी, ये लीजिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN है, उसकी रैंक कितनी होती है, उसकी रैंक आपकी n ही होती है।
ठीक, अब आगे बात करते हैं मैट्रिक्स ऑफ ईच मैट्रिक्स हैविंग लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक, अगर सारे एलिमेंट इसके एक एक हो जाएं, फिर मैं जनरल बात कर लूंगा इसमें आपसे। सारे एलिमेंट अगर एक एक हो जाएं, तो सारे एलिमेंट इसके एक एक हो जाएंगे, तो आप 3 बाई 3 की बनाइए कहीं से भी, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ऑर्डर 3 को डिवाइड वैल्यू उसकी 0 आएगी। 2 बाई 2 की बनाएंगे तो भी कितना आने वाला है, कहीं से बना लीजिए तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। अंत में क्या आएंगे आप, 1 बाई 1 में आएंगे। तो आप कहोगे सर जो ये 1 बाई 1 की ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, ये इसकी डिवाइड वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 1, यानी कितना 1 जो कि 0 नहीं है, तो रैंक कितना आ जाएगा, रैंक आप 1 कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक, तो अगर सारे एलिमेंट उसके 1 हैं तो रैंक कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन सबको मैं के कर दूं यहाँ पर, के आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, कोई के नॉन जीरो एलिमेंट है, सब के मैंने कर दिए, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली यही आंसर आएगा। तो अंत में क्या आएंगे आप, फर्स्ट ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगे और के मिलेगा, इसकी डिवाइड वैल्यू कितनी है, के जो कि 0 नहीं है, तो रैंक कितनी आएगी अंत में इसका 1 आएगा। ये लीजिए, अब आगे बात करता हूं। एक शब्द होता है बहुत कम यूज करते हैं किताबों में, कभी कभी हम बोले नलिटी क्या होता है। नलिटी की डिफरेंस सिंपल सी है, इफ गिवन मैट्रिक्स A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने क्लियर कर दिया, तो दी गई मैट्रिक्स A क्या, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो नलिटी होगी ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे आप कहते इतने ऑर्डर 3 है या n है तो n लिख दीजिए, माइनस सिंबल लिख दे रहा हूं मैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, दैट इज नलिटी बराबर n माइनस रैंक ऑफ A। कोई पूछे n क्या है, आपको n इज ऑर्डर ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A। कितनी सी बात है आपकी, n क्या है, ऑर्डर ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक, तो ये तो बात हुई नलिटी की। नलिटी की स्पेशल केस किसका है, जब मैट्रिक्स आपकी जो दी गई हो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स के लिए मेरे पास बुक है, एक सवाल है मेरे पास, मैं लिख दे रहा हूँ, इस सबको चलान रिड्यूस करना है। चलान रिड्यूस कैसे करते हैं, मैं इसको आपको करके दिखाऊंगा चीज को बड़ा सिंपल वे में। एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5। मुझे इसका रैंक निकालना ही, मैट्रिक्स ए हमको दी गई है। ठीक है, अच्छा मैट्रिक्स में खास बात होती है रैंक किससे, जो मैं बीएससी लेवल की बात कर रहा हूँ या ग्रेजुएशन लेवल की बात मैं कर रहा हूँ, इसमें नोट्स का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि आप ये क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है कि आप इसको कैसे बदलते हैं, हर बार बदल जाता है चीज़ें, तो प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण है। इसमें नोट्स पे आप बनाए ना बनाए कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी किताब से करते हैं, नोट्स को जरूरी नहीं इस टॉपिक में खासतौर से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन रैंक को प्रभावित नहीं करते। और एक बात ध्यान दीजिएगा, रैंक ऑफ ए डैश की प्रॉपर्टी होती है बराबर रैंक ऑफ ए होता है। ट्रांसपोज की रैंक वही होती है जो मैट्रिक्स की रैंक होती है। ठीक है, तो करना क्या मैं आपको बताता हूं। करना ये होता है, सीधा सा फंडा ये है,
आपका ये लीडिंग डायगोनल का हाईलाइट कर लीजिए आप। रेक्टेंगल है तभी आप 1 1 2 2 3 3 जहां तक ये बने आपका सिस्टम, उसके नीचे वाले सब को देखते हैं, इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है। फिर आप जैसे ये करते जाएंगे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका चलन फॉर्म बदल जाएगा। मैं एक एक करके करता हूँ कैसे करना है। देखिए अब यहाँ पर मार्क आप ये लगाऊंगा इक्विवेलेंस का, क्योंकि रैंक वाइज इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पे मैट्रिक्स बदल जाएगा लेकिन उसका रैंक सेम रहेगा। ठीक, करना क्या, देखिए बहुत अच्छा होगा अगर यहाँ पर आपको 1 दिख जाए, ये एंट्री 1 दिख जाए। 1 आपका व्हाइट पेंट की तरह होता है, जैसे आपको 5 घटाना है तो हम 5 से गुणा कर देंगे, 4 घटाना है 4 गुणा कर देंगे, इसलिए बेहतर है यहाँ पर 1 ले आए आपको। अगर 1 मिल जाए तो सो फार सो गुड, तो दिक्कत नहीं होती। अब करना क्या, देखिए मैं बोल दूंगा यहाँ पर R2 - 2R1 करिए, R3 - 3R1 करिए, R4 - 6R1 करिए। ठीक है, तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर R2, यहाँ पर देखिए फटाक से पहले सबसे पहले तुरंत जीरो कर दिया करिए। ये लीजिए R2 - 2R1, देखिएगा इसको पूरा कॉपी कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना है 0, कितना है -3, यहाँ पर 2 आ गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आ गया 3 पूजा 6, कितना आ गया यहाँ पर -4, यहाँ कितना आ गया -8, 9 घटाया आपने 1 में, और यहाँ पर आपका 3 ही रह गया। ठीक, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जितने नेगेटिव उसको माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आप कॉमन लेंगे तो सब एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या, वो अगले स्टेप में लिख के मैंने यहीं पे कर दिया है, अगले स्टेप में हट जाएगा तब वो। ठीक है, माइनस जब माइनस ज़्यादा रखिए, माइनस कम से कम रखिए, प्लस ज़्यादा कर लीजिए। ठीक, ये लीजिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब क्या करना है, आप इसको 6 से गुणा घटाइए, कितना आ गया यहाँ पर -4, 6 दूनी 12, 6 3 18, -7, 6 3 18, कितना आ गया -11, और यहाँ पर आ गया 5। यही कहानी इसमें, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, लीजिए। अब क्या होगा, अब आपको देखिए अब ये आपका साफ हो गया। अब आपको इसको साफ करना है पूरे को। ठीक, तो आप क्या करिए यहाँ पर, अब अगला टारगेट है आपका इसको पूरा साफ करना। तो क्या करेंगे आप, अब इसको टच नहीं करना आपको, पहले तो इसमें आपस में घटा लीजिए, इसको कितना आएगा, तो घटा लीजिए इसको कितना आएगा आपका। तो एक काम करते हैं कि ये जो आपका यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री कर लेते हैं इंटरचेंज करा करके। ठीक है, ताकि हम उसको इसका यूज करके इनको जीरो करने में आराम रहे। तो ऊपर ले आइए, इंटरचेंज करा दीजिए। तुम्हारा इंटरचेंज करा दो कैसे, R2 रिप्लेस बाई R2 इंटरचेंज बाई R3, 1 2 3 0 0 4 8 -3 0 0 -3 2 0 4 11 और -5। ठीक है, 11 और -5। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, मैं ऊपर यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसके बाद अब इसको आप जीरो करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 0 0 4 8 और -3, ये 0 ऑलरेडी बना हुआ है आपका, 0 0 -3 2, और इसको हटा दीजिए R4 में R2 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ आ गया 3, और यहाँ आ गया आपका 5 3 -5, कितना आ गया यहाँ पर माइनस का 2 आ गया। अब आप चाहें तो इसको जीरो कर सकते हैं, इन दोनों को जीरो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, स्टेप में हो जाएगा आपका 1 2 3 0 0 4 8 -3 0 0 -3 2 0 0 0 0। ये लीजिए, मैंने क्या कर दिया, R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस R2। देखिए चलन फॉर्म है कि नहीं, आपने कहा सारे जीरो रोज को नीचे रख दिए, देखिए पूरी जीरो नीचे आ गई है। इसके बाद इसमें पहले एंट्री नॉन जीरो एंट्री क्या आपने कहा 1, इसके पहले कितने जीरो, आपने कहा 1 भी जीरो नहीं। इसकी पहले नॉन एंट्री क्या आपने कहा 4, 4 के पहले कितने जीरो है, 2 1 जीरो है। इसके पहले नॉन जीरो एंट्री क्या है -3, इसके पहले कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो देखिए इचलान फॉर्म में आप बोलोगे सर ये इचलान फॉर्म में है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन
इचेलॉन फॉर्म कितना आपका 3, हेंस रैंक ऑफ ए कितना आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये रैंक निकल के आ गया 3। इस तरह करते हैं इसको, और भी सॉल्व करके दिखाता हूँ, अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे दूसरा सवाल कंसीडर करते हैं। अगला सवाल है, देखिए एक सवाल है मेरे पास यहाँ पर, स्पेस थोड़ा कवर कीजिए यहाँ पर। अगला सवाल है मेरे पास 6, 1, 3, 8, 4, 2, 6 और -1, 10, 3, 9, 7, 16, 4, 12, 15, 6, 3, 8, 4, 2, 6, -1, 10, 3, 9, 7, 16, 4, 12, 15। ये देखिए सवाल है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर एक तो संभव नहीं है आपका, कोई इशू नहीं, ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए इसको जोड़ के हटाएंगे, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, देखिए 0, 2, 3, 0, 6, 3, 9, 0, 8, 7, 0। तो 6, 1, 3, 8, ये कितना आ गया आपका 4, 2, 6, -1, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अब R4 में अगर आप R1 प्लस R3 घटाएंगे जोड़ करके, 10, 6, 16, 3, 1, 4, 3, 9, 12, 8, 1, 7, 15, तो कितना आ गया, ये भी आपका 0 आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करना है इसमें। अब आपको ये पता है कि इसके नीचे पूरा साफ करना, डायगोनल में हाईलाइट कर दूं, ये देखिए ये साफ करना है, ये साफ करना है, और आपको इसको भी साफ करना है। ये तरीके समझ लीजिए। तो आपने कहा सर ये तो पूरा साफ हो गया, ये नहीं साफ हुआ आपका, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ऑब्वियसली एलसीएम ले लीजिए। तो इसको एलसीएम कितना आएगा 12। तो क्या करेंगे हम, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 3 चौक 12, 3R2 माइनस का R2 रिप्लेस्ड बाई 3R2 माइनस का 2R1। तो कितना हो जाएगा, देखिए 6, 1, 3, 8, 2 दूना, ये देखिए 3 चौक 12, 2 छक्का 12, ठीक है। 3 2 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। 3 6 18 आ गया, और -6 कितना आ गया, 12 आ गया, और ये कितना आ गया -3, और -3 हो गया आपका, और ये कितना हो गया -16 हो गया। तो कितना आ गया -19, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए कि 0 रो, देखिए एक 0 रो है, एक 0, दोनों 0 रो नीचे आ गई, इचेलॉन फॉर्म की पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि देखिए पहली रो में नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 6 के पहले कितने 0 है, 0 नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दूसरी रो में क्या है, दूसरी नॉन जीरो रो में क्या है, 4 नॉन जीरो एंट्री, इसके पहले 0 कितने आपने कहा 1। देखिए यहाँ एक भी 0 नहीं था, यहाँ पे एक 0 पड़ गया, ठीक है। तो बताइए इचेलॉन फॉर्म में है कि नहीं, आपने कहा जी सर ये इचेलॉन फॉर्म में है। तो आंसर है यस, इट इज इचेलॉन फॉर्म। तो कितनी नॉन जीरो रोज है आपकी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, आपने कहा सर ये कितनी है हमारे 2। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितनी आ गई, 2 आ गई। ये इसका आंसर है, ठीक। अब आगे बात करते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपका हाथ साफ होगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसमें, ध्यान दीजिए इस बात को। अगला एग्जांपल है, देखिए 1A B0 0C D1 1A B0 0C D1। इसको और देखना, बड़ा सिंपल है सवाल आपका।
तो आप ये देखिए, इसको साफ करना है, ये लीजिए डायग्राम बना दिया मैंने, इसको साफ करना है और इसको साफ करना है। आपने कहा सर यहाँ 1 है, बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं गौर से, इसमें घटा दी इसको, ये पूरा साफ हो जाएगा। 1AB 0 और इसमें इसको हटाए तो ये साफ हो जाएगा आपका। तो 0CD 1 0 0 0 0, इसमें इसको हटाया, अब इसमें इसको हटा दिया, कितना आ गया 0 0 0 0। देखिए दोनों जीरो रोज नीचे आ गई। पहली नॉन जीरो रो में पहली एंट्री 1, इसके पहले जीरो की संख्या क्या, जीरो की संख्या 0 है। ये दूसरी रो में नॉन जीरो रो में पहली नॉन जीरो एंट्री का C, इसके पहले जीरो की संख्या कितनी है, आपने कहा 1। तो यहाँ 1 भी जीरो नहीं था, यहाँ पे 1 जीरो हो गया। तो नॉन जीरो रोज भी आपकी शर्त को पूरा करते हैं चलान की, यानी कि ये चलन फॉर्म में है। तो नॉन जीरो रोज कितनी है, 1 और 2। तो 9 का आप कितना है 2। सबसे पहले ये इंश्योर करिए, ये सुनिश्चित करिए जो मैट्रिक्स आ गई है अब वो चलन फॉर्म में रिड्यूस हो गई कि नहीं, इसकी दोनों शर्तें पूरी हैं कि नहीं। अगर है तो नॉन जीरो रोज की जो संख्या होगी वही क्या है उसकी मैट्रिक्स, किसकी, जो मैट्रिक्स आपको दी गई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक सवाल देखते हैं। अगला एक सवाल है मेरे पास, एट 0 0 1 1 0 8 1 0 0 1 8 0 1 1 8 8 0 0 1 1 0 8 1 0 0 1 8 0 0 1 0 1 1 8। ठीक है, देखते हैं। देखिए इसमें ये लीजिए, इसको 0 करते हैं, इनको साफ करेंगे और इसको साफ करेंगे, ये सब साफ करना है आपको। टारगेट पहले क्लियर कर लिया करिए। तो आपने कहा ठीक है सर, मैंने एक बात कह दी कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 1 लिया तो इसको इंटरचेंज करा दीजिए। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये 1 0 8 1 8 0 0 1 0 0 1 8 0 1 1 8। चलिए 1 आ गया, अच्छी बात है यहाँ पर। अब इसको 8 से गुणा करके, यहाँ देखिए ये तो पहले 0, इसको निपटा लीजिए। तो 1 0 8 1, इसको 8 से गुणा करता है, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 8 R1 0 0 0 माइनस का 64 माइनस का 7। ठीक है, और सॉरी ठीक है। इसके बाद ये तो 0 है, ये आपका 0 1 8 1 1 8। अब एक काम करिए, इसको उठा के आप यहां ले आइए, इसलिए क्योंकि यहां पर आप रखें तभी तो यहां पर नॉन जीरो एलिमेंट तभी तो साफ करेंगे, नीचे वाले को इंटरचेंज करा दिए तो क्या हो जाएगा, इसका मैं ऊपर लिख दे रहा हूं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 8 1 0 1 1 8। ये आ गया 0 0 1 8। यहाँ पे माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो 0 0 64 और 7। ठीक, ये देखिए ये पूरा साफ हो गया, ये पूरा साफ हो गया। अब इसको भी साफ कर दीजिए, तो इसको 64 से मल्टीप्लाई करें, R4 रिप्लेस बाई R4 माइनस 64 R3। तो कितना हो जाएगा, देखिए 64 एकम 64 में कितना आ गया, 1 0 8 1 0 1 1 8 0 0 1 8 0 0 0 और 7 माइनस 8 गुणे 64, जो भी आपका, मान लीजिए यहाँ पर के आ गया जी। ठीक है, के 0 नहीं आएगा। ठीक है, ये के का मान माइनस, इसको के बोल दिया मैंने। ठीक, तो आपने कहा ये क्या, इसको मैंने क्या बोल दिया, इसी को मैंने के बोल दिया। तो आप कहोगे सर देखिए ये 0 हो भी जाए तो भी कोई इशू नहीं, ध्यान दीजिए इस बात पे, ये 0 हो भी जाए तो भी कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो 0 है नहीं आपका,
अगर कभी कोई सवाल ऐसा फंस जाए कि जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ नॉन जीरो के पहले कितने जीरो हैं, आपने कहा सर एक भी नहीं। इस नॉन जीरो के पहले कितने जीरो है, एक। इस नॉन जीरो के पहले कितने जीरो है, दो। इस नॉन जीरो के पहले कितने जीरो है, तीन। अगर ये जीरो हो जाए तो भी क्यों सुने, तो इसको आप गिनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ तक देखेंगे तो देखिए हर बार एक जीरो बढ़ रहा है। अगर ये नॉन जीरो है जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना आ गया, आपने कहा 4। तो यही हमारा क्या हो गया, रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स हो गया। ये तरीका है रैंक निकालने का। ठीक, अब एक सवाल और देखते हैं, रेक्टेंगुलर भी देख लें थोड़ा सा। एक सवाल रेक्टेंगुलर का देखते हैं। एक सवाल रेक्टेंगुलर देखते हैं, ज्यादातर स्क्वायर हो गए इत्तेफाक से। एक सवाल है इसमें, एक दो माइनस एक चार, दो चार, तीन पाँच, माइनस एक, माइनस दो, छः और माइनस सात। सवाल एक बार फिर से मिला ले रहा हूं। एक दो माइनस एक चार, दो चार तीन पाँच, माइनस एक, माइनस दो, छः और माइनस सात। देखिएगा गौर से इसको। तो यहाँ पर एक है, बहुत अच्छी बात है, इसको ए नाम दे रहे हैं, इसको रिड्यूस करिए चलान में। आपने कहा सर ये डायगोनल बना दीजिए, इसको साफ करना और इसको साफ करना है, ठीक है। तो आपने कहा ठीक, इसको एक दो माइनस एक चार, R2 रिप्लेस बाई R2 माइनस 2R1, R3 रिप्लेस बाई R3 प्लस R1, अब क्या है, आपने कहा सर इसके नीचे ये सेम निकला, घटा दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि ठीक है। तो देखिए अभी ये चलान फॉर्म में नहीं बदला आपका, अभी चलान फॉर्म में नहीं बदला। देखिए नॉन जीरो के पहले कितने जीरो है आपके, दोनों सेम है ना आपका, तो इसमें घटा दीजिए, इसमें तो कितना हो जाएगा आपका 1 2 माइनस 1 4 0 0 5 माइनस 3 0 0 0 0। ये देखिए अब क्या हो गया, जीरो रो सबसे नीचे आ गई, नॉन जीरो ये दोनों लिखी हैं। नॉन जीरो एंट्री के पहले कितने जीरो, एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पर नॉन जीरो के पहले कितने जीरो, आपने कहा 2 जीरो, कम से कम एक जीरो बढ़ना चाहिए। हम कितने बड़ा, 2, कोई इशू नहीं है, कम से कम एक जीरो बढ़ना चाहिए था, ठीक है। तो रैंक कितनी आ गई, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज दैट इज 2। रैंक ऑफ ए कितना आ गया यहाँ पर आपका, रैंक ऑफ ए आपका 2 आ गया यहाँ पर आपका। तो उम्मीद करता हूँ रैंक निकालना आप सबको समझ में आ गया होगा। इस तरह परीक्षा में मैट्रिक्स की रैंक निकाली जाती है। कुछ सवाल भी इससे बड़े अच्छे अच्छे बनते हैं। एक मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल आपको, कॉन्सेप्चुअल सवाल कैसे बनते हैं।